तुम इन हीरों को तब बेच लेना, अब घाटा है। और ऐसा करो, तुम जब तक खाली घूमते रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तब तक तुम मेरी दुकान पर ही आ जाया करो और यहाँ मेरे काम में कुछ मदद किया करो, उसका मैं तुम्हें कुछ पारिश्रमिक दे दिया करूंगा, तुम्हारा गुजर बसर भी होती रहेगी। और जब भाव अच्छा समझेंगे हम आपको बता देंगे कि हम हीरों के भाव अच्छे हैं। बच्चे की समझ में सारी बात अच्छी आ गई और वो पोटली को वापस लेकर माँ से बोला, माँ चचा ने मना कर दिया है, अभी हीरों के भाव अच्छे नहीं हैं, जब अच्छे भाव आ जाएंगे बेच देंगे, तब तक कहते मेरे पास आ जाया कर, मेरी दुकान पर बैठा कर, मैं कल से उनकी दुकान पर जाया करूंगा। माँ ने कहा बहुत अच्छा है बेटा, चला जाया करो। जाने लगा। जौहरी उसे अपने कार्य में हाथ सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे जब उस जौहरी को ये पता पड़ गया, निश्चय सच्चा हो गया कि अब ये जौहरी पारखी बन गया है, अब ये सोने और चांदी, तांबे और लोहे का पारखी बन गया है, ये सत्य और सत्य का पारखी बन गया है, ये कांच और कंचन का पारखी बन गया है, ये ज्ञान और वैराग्य का पारखी बन गया है, ये ढोंग और पाखंड और हकीकत का पारखी बन गया है। तो उस जौहरी ने उस बच्चे से कहा, बेटे तुमको पता है कि अब भाव हीरों का बहुत अच्छा आ गया है, जाओ और तुम अपने घर से अपनी मां से उस हीरे की पोटली को ले आओ। अब अच्छा भाव आ गया है, हीरों को बेच देंगे। वह आदमी बच्चा गया अपने घर, खुशी खुशी गया, दौड़ा दौड़ा गया, अब मैं भी सर्राफ हो जाऊंगा, मैं भी जौहरी हो जाऊंगा, मैं भी यही काम करूंगा, मेरी भी गिनती गणमान्य लोगों में हो जाएगी, मैं भी धनपति लोगों में माना गिना जाऊंगा। दौड़ा दौड़ा आया, माँ से बोला, माँ आप उस पोटली को, जो मेरे पिता की धरोहर है, जो संपदा है, जिन्होंने बड़े प्यार से उसे जमा किया था, संचय किया था, उस पोटली को मुझे दे दो। चचा ने कह दिया है कि भाव अच्छे हैं, अब हम उन्हें बेच देंगे। माँ ने संभाल के रखा था, सजो रखा था उस पोटली को। जब बेटे ने उसको मांगा तो माँ ने पोटली को दे दिया, और जब पोटली को दे दिया तो उस बच्चे ने सोचा चचा के पास तो ले जाऊंगा ही, जरा देखो तो सही हमारे हीरे किस श्रेणी के हैं, किस स्तर के हैं, किस दर्जे के हैं। जैसे सोने का भी दर्जा होता है, स्तर होता है, चांदी का भी होता है, हीरों का भी होता है। तो जब उसने पोटली को खोला तो वह पारखी बन गया था, वो जांच करने वाला बन गया था। उसकी दृष्टि असल और नकल को पहचानने में सक्षम हो चुकी थी। उसकी दृष्टि ने जो पहचाना कि ये तो नकली हीरे हैं, मात्र कांच है, कांच के टुकड़े हैं, उसने उस पोटली को फेंक दिया, कांच के टुकड़ों को फेंक दिया। और फेंकने के बाद माँ इंतजार कर रही थी द्वार पर। हाँ बेटे, खाली हाथ आया, लाया नहीं पोटली। बोला, माँ मैंने उनको फेंक दिया है, मैंने उनको फेंक दिया है। तो माँ ने बड़ा रुदन मचाया, बड़ी क्रोधित हुई, तुझे शर्म और हया नहीं आती बेहया? मैं जिस पति के लिए पतिव्रत धर्म निभाकर, एक प्रति धर्म निभाकर जीवन जीती रही, दुखी रही, हर असुविधाओं के बीच में मैंने समय को गुजारा, लेकिन मैंने अपने पति की धरोहर को नहीं बिगाड़ा। और आज तू उसे फेंक आया, तेने मेरे मरे हुए पति का अपमान किया है और तेने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जिस पति को मैं परमात्मा के रूप में देखा करती थी, देवता के रूप में
देवता तुल्य देखा करती थी, उस पति की संपदा को तूने फेंक दिया, अपमानित किया उसको। उसे कुछ पता नहीं था बेचारी को। वह तो यही समझती थी कि ये हीरे असली हैं और उन्हीं को मैं जमा करे बैठी हूं। और वो बच्चा बोला, मां तुम शांत रहो, ये हीरे नहीं थे, ये कांच था। ये तुम्हारे लिए, जिसे तुम पति कहते थी, ये तुम्हारे लिए एक धोखा था, तुम्हारे लिए एक फरेब था, एक छल था, एक कपट था, एक मात्र दिखावा था। पहुंचा मुंह लटकाए हुए चाचा जौहरी की दुकान पर, और जौहरी तो जानता था, जौहरी को पता था यही होगा, क्योंकि उसने पहले देख लिया था कि ये हीरे नकली हैं, असली नहीं है। यही आएगा लौट कर वापस, मुंह लटकाए हुए आया। और जौहरी ने कहा, बेटे हीरो को नहीं लाया, जब खाली हाथ थे नहीं लाया। बोला, अंकल नहीं। क्यों? क्या और महंगे बेचते चाहते हो? तो उसने कहा, अंकल वो हीरे नहीं थे, वो तो नकली थे, कांच के टुकड़े थे, कांच के टुकड़े थे। तो जौहरी ने कहा, बेटा जिस दिन तुम मेरे पास पहले दिन आए थे, तभी मैं जानता था कि ये कांच के टुकड़े हैं, नकली हैं, ये हीरे नहीं हैं। लेकिन चूंकि अगर मैं उस समय ये कह देता कि ये हीरे नहीं हैं, नकली हैं, तो तू कभी मेरा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने पास बुला करके अब तुझे पारखी बना दिया। जो असली और नकली का तुझे अनुभव हो गया है, ज्ञान हो गया है, अब तू ही उन्हें फेंक आया है। बस मैं तुम्हें ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं ये घटना से तुमको उस तरफ ले जाना चाहता हूं। तुम अरे भाई बाहर बात क्यों हो रही है? कौन भाई ऐसा? अगर कथा भागवत का प्रकरण चल रहा हो तो हम शांत हो जाते हैं, वहीं आके बैठ जाते हैं। आंखों में यार काम कर लो। तो और जोर से बोला कोई, यार तुमको ये पता नहीं है कि अरे अकेला आदमी